परमात्मा निर्गुण हैं तो वो काल पुरुष को श्राप कैसे दे सकते हैं। कमेंट नंबर 1। परमात्मा कण कण में है, वो शब्द अतीत हैं, कोई उन्हें शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकता, तो शब्दों में आप परमात्मा को कैसे परिभाषित कर रहे हैं। कमेंट नंबर 2। पहली बात, एक इंसान की बुद्धि में या फिर उसके मन में ये सवाल आ रहे हैं, और इंसान कौन जो इस तरह का दिखाई पड़ता है, उसका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं है, उसका अपने सांसों पर भी नियंत्रण नहीं है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसका उसमें भी कंट्रोल नहीं है। इंसान के कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। इंसान को कंट्रोल करने की 99.9% कंट्रोलिंग ना देकर उसको प्रोग्रामिंग के तौर पर बाहर को छोड़ दिया गया है। तो जो हो रहा है उसके जीवन में अपने आप ही हो रहा है, इंसान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। और ऊपर से इंसान को जो इंद्रियां दी गई हैं वो भी सीमित दर्जे की हैं। इंसान इन सब व्यवस्थाओं के साथ ही सोच और समझ पाता है। दूसरे लोग के या फिर दूसरे आयाम के बारे में जो भी उसे पता लगता है वो इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ में उसे समझने की कोशिश करता है। परमात्मा या फिर काल पुरुष हम इंसानों की तरह नहीं होते हैं, तो उनकी व्यवस्था के हिसाब से उनके आयाम में या फिर उनके डायमेंशन में जो भी होगा, इंसानी इंद्रियों के हिसाब से वो हमारे अंदर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि डिसीजन लेना चाहती है, सवाल खड़े करना चाहती है, संतुष्ट होना चाहती है, मन भी उसमें ही शामिल है। जबकि दूसरे डायमेंशन की इंद्रियां ही अलग होती हैं। हमारी वाली इंद्रियां उन्हें अपने हिसाब से ही ग्रहण करने वाली हैं। जो दूसरे डायमेंशन में होगा उसको रिसीव करने के लिए हमारी इंद्रियां अनुकूल नहीं है। इस वजह से आपकी बुद्धि सवाल कर रही है कि परमात्मा निर्गुण है तो वो काल पुरुष को श्राप कैसे दे सकते हैं, तो के दो हमारे इस आयाम के नहीं हैं। पर से ये सब बनाने में या फिर हमको बनाने में उनका हाथ है, और जो परमात्मा है वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी वही है। मतलब कुछ भी नहीं में अगर आप उन्हें ढूंढेंगे तो वहां भी वो मिलते हैं, सब कुछ में अगर आप उन्हें ढूंढेंगे तो वहां भी वो मिलते हैं। और बिना शब्दों के इंसान परमात्मा को समझ नहीं सकता है। शब्दों का इस्तेमाल करके परमात्मा को समझाने की कोशिश की जाएगी तो उन सबको भी वो बौद्धिक बल से समझने की कोशिश करेगा, डिसीजन लेता रहेगा, बार बार अटकता रहेगा, उसे विस्तार में भरोसा होता भी रहेगा, उसका भरोसा टूटता भी रहेगा। इस वजह से ही शब्दों में परिभाषित करके पूर्ण रूप से परमात्मा समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि शब्दों को तो बुद्धि से ही समझा जाता है। हमारे इस पृथ्वी लोक में जो होता है वो हम हमारी इंद्रियों के या फिर हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं के हिसाब से समझ पाते हैं। इस पृथ्वी लोक से बाहर जो होता है वो हमारी इंद्रियों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित दर्जे की हैं। परमात्मा को शब्दों में अगर परिभाषित करना भी है तो ठोस तत्वों के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करना है। तो सिंपली अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल आप ना करें, आप चेतनाओं के लेवल से समझने की कोशिश करें, अनुभव या फिर अनुभूतियों के हिसाब से समझने की कोशिश करें। जैसे आपको आज तक अगर दर्द हुआ ही नहीं होता और आपने सिर्फ दर्द के बारे में लिखा हुआ सुना होता कि दर्द को ऐसे लिखते हैं, लेकिन दर्द का अनुभव आपने नहीं किया होता, तो फिर दर्द के बारे में तो शब्दों में आप बहुत कुछ लिख पाते, लेकिन एहसास आपको कभी उसका हुआ ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। परमात्मा को शब्दों में परिभाषित भी किया जा रहा है तो आपको चेतनाओं के स्तर के हिसाब से समझना है, शब्दों में ठोस सबूत के हिसाब से नहीं समझना है। एक कमेंट और आया था, अगर हम परमात्मा को अपने दुख दर्दों के बारे में बताते हैं तो क्या हमारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। मतलब यहाँ भी बुद्धि को हर हाल में एडवांस में ही डिसीजन लेना है, पहले ही उसको फल के बारे में जानना है। आपको पता है जो दुख दर्द हमें महसूस होते हैं वो बुद्धि और मन की वजह से महसूस होते हैं। बुद्धि को हमेशा भागते रहने की आदत है और डिसीजन लेने की आदत है, उसे जानने की आदत है। इस मन ने या फिर इस बुद्धि ने ही आपको सिखाया है कि बिना मतलब के कुछ नहीं करना है। क्यों आप बिना मतलब के कुछ नहीं कर सकते? क्यों आप परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ अपने दुख दर्दों के बारे में बता सकते हैं? क्यों आप उन्हें दूर कर दो बोलना चाहते हैं? क्यों आप बिना फल प्राप्ति की इच्छा के कुछ नहीं करना चाहते हैं? ये फल प्राप्ति की इच्छा बुद्धि वाली है, मन वाली है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये काल निरंजन वाली व्यवस्था है। बिना मतलब के कुछ नहीं करना है, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं तो कुछ करें क्यों? कुछ इस तरह का ये काल निरंजन वाला सिस्टम है, और इसी बुद्धि और मन की वजह से आपको दुख दर्द महसूस होते हैं। और मैंने आपको बोला है कि आपको परमात्मा को अपने दुख दर्द की चेतनाओं के बारे में या फिर उस संचार के बारे में बताना है। दूर कर दो, फल प्राप्त कर लूंगा या फिर मुझे क्या मिलेगा, मेरी बुद्धि को डिसीजन लेना है। अगर मैं परमात्मा से कुछ बोलता हूँ, मांगता हूँ तो वो मुझे देंगे या नहीं देंगे। ये काल निरंजन वाला सिस्टम आप परमात्मा के मामले में इस्तेमाल मत करना। आपके भीतर किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दुख दर्द को बताना है। दूर कर दो या फिर जानने वाली मेंटालिटी भी नहीं होनी चाहिए
कि ऐसे करके मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा द्वारा बनाया गया हमारा पहला शरीर, उसके ऊपर बहुत सारी चेतनाएं जो कि दुख दर्द वगैरह महसूस करवाती हैं। जो दुख दर्द परमात्मा की सृष्टि वाले आयाम में नहीं होते हैं, परमात्मा है भी खुद वैसे ही, उनका अंश वही वाला हमारे भीतर भी है। तो दूर कर दो, मुझे क्या मिलेगा, ऐसे नहीं बोलना है। मतलब बिना कोई इच्छा के, बिना किसी मतलब के आपको जो आपके भीतर हो रहा है दुख दर्द, उसके संचार को परमात्मा को बताना है। इच्छा नहीं करनी है, दूर करोगे या नहीं, सब पर करके देख लिया, आप पर भी करके देख लेता हूँ। आत्मा बिल्कुल अलग व्यवस्था है, इसके अलावा कोई व्यवस्था होती भी नहीं है। तो जैसे वो हैं थोड़ा थोड़ा उन्हीं के हिसाब से आपको उन्हें बताना है। ध्यान रहे, परमात्मा को आपके द्वारा दी गई कोई इज्जत नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, आस्था नहीं चाहिए, या फिर जिस भी तरह के भगवान वगैरह मांगते हैं कि मंत्र जप करो तो ये मिलेगा, भक्ति करोगे तो वो मिलेगा, या फिर कोई दुख अगर हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमको भिखारी बना के रख दिया है भगवानों ने। क्यों भिखारी बनाया नहीं है क्या इन भगवानों ने हम इंसानों को? जब हमें कोई दुख आ जाता है तो हम कैसे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बचा ले, मेरा भला कर दे, मेरे इसको बचा दे, मेरे को ऐसा हो गया है। भिखारी बना के रख दिया है। परमात्मा भिखारी नहीं बनाते हैं, परमात्मा कुछ मांगते ही नहीं है, परमात्मा को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो है ही ऐसे। तो जैसे वो हैं वैसे ही बताना है। परमात्मा को आपसे कुछ चाहिए नहीं, परमात्मा आपको कुछ देंगे नहीं। अब बुद्धि सवाल करेगी कुछ देंगे ही नहीं तो फिर मैं परमात्मा को क्यों बोलूं, क्या फायदा? अरे यही तो काल पुरुष चाहता था, वही तो कर रहे हैं आप। परमात्मा का लेना देना भी अलग होता है, बुद्धि और मन से वो वैसे ही पार हैं। तो बात भी होगी, वार्तालाप भी होगा, तो बुद्धि और मन में किसी भी तरह का कोई भी मैसेज नहीं आएगा आपका। काल निरंजन वाली व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम परमात्मा की संतान हैं, इस सृष्टि में छटपटा रहे हैं, तो परमात्मा की तरफ से हमारी ही भाषा में ये एक तरह का ऑफर जैसा है। लेकिन इसको अवेल इच्छाओं के तरीके से, मान्यताओं धारणाओं की तरह से, या फिर बाकी भगवानों की तरह से इन्होंने कि हमको भिखारी जैसा बना दिया है कि हाय अल्लाह मेरी ये जिंदगी में क्या हो गया, या फिर हे भगवान मेरी ये जिंदगी में तूने क्या कर दिया, मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिख दिया तूने, मेरे पे रहम कर दे या फिर मेरे पे दया कर दे। इस तरह से भिखारी नहीं बनाते हैं जो ये भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं आज तक। परमात्मा ऐसे नहीं है। तो भिखारियों की तरह तो परमात्मा से ट्रीट आपको करना नहीं है, उन्हें आपकी इज्जत भी नहीं चाहिए, और उनका देने का, बोलने का या फिर उनकी कृपा बिल्कुल भी इनकी तरह नहीं है जिनको आज तक आप मानते हैं। मतलब बहुत कुछ दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करता है, तो आप इस डायमेंशन के हिसाब से, अपनी ये सीमित दर्जे की इंद्रियों के हिसाब से, या फिर भिखारियों की तरह, या फिर बेचारों की तरह, या फिर कोई अन्य तरीका होता है, तो उस तरह से आपको परमात्मा से नहीं बोलना है। क्योंकि ये रोना धोना वगैरह चेतनाएं होती हैं, इनसे परमात्मा का कोई लिंक नहीं है। परमात्मा भार रहित हैं, ये सब तो उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। जिन्हें ये सब छू नहीं सकते हैं, आपको उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। क्या आप किसी को अपनी इच्छा या फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बिना मतलब के नहीं बता सकते क्या? बिना मतलब के कुछ काम आप कर ही नहीं सकते क्या? परमात्मा को बिना मतलब वाला चाहिए। ऐसे ही इंटरनली आप होने चाहिए ऐसे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे भगवानों को कह करके देख लिया है, अब परमात्मा को बोल करके देखता हूँ। इन्होंने बोला तो है कि कुछ मांगना मत, लेकिन अंदर तो है ना थोड़ा थोड़ा मांगने वाला जैसा, या फिर मेरे दुख दूर हो जाएंगे वाला जैसा। ऐसा नहीं चाहिए। काल निरंजन की सृष्टि में सर्वाइव करने के बाद जो दुखों वाली चेतनाएं हमारे भीतर बहती हैं, उस संचार को परमात्मा को बताना है बस। और बुद्धि का इस्तेमाल करके फल के बारे में या फिर रिजल्ट के बारे में तो भूल कर भी सोचना नहीं है। बिना मतलब के करना है, किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए अंदर में, सिर्फ बताना है। भले ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख दर्द ही क्यों ना झेल रहे हो आप, पहली बार जिंदगी में आपको बिना मतलब के किसी को सिर्फ बताना है। बिना मतलब के नहीं बता सकते हैं क्या? वैसे लंबे समय तक बुद्धि और मन के हिसाब से चलने की वजह से बिना मतलब के कोई काम करता ही नहीं है कोई भी इंसान इस दुनिया में। अब करना पड़ेगा आपको बिना मतलब के। अगर कोई परेशानी है जिसे आप बता रहे हैं, वो मतलब वाले नहीं हैं, उनको आपकी इज्जत नहीं चाहिए, हो सकता है वो आप पर कृपा कर दें, हो सकता है ना करें, तो कंफ्यूज होके भी ये सब नहीं करना है। बस करना है बिना मतलब के, उस संचार को महसूस करके, वो दुख वाला जो भी संचार होता है वो। और हाँ, निर्गुण परमात्मा के बारे में, कण कण वाले परमात्मा के बारे में, ना परिभाषित किए जाने वाले शब्द अतीत परमात्मा के बारे में जो भी सवाल आपके बुद्धि में या फिर मन बाहर को फेंक रहा है, बोलना मत कि आप इस वाले डायमेंशन के प्राणी हैं जिनकी इंद्रियां भी बहुत ज्यादा सीमित हैं, जिनके की खुद के कंट्रोल में उनकी सांसें भी नहीं है। क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस वक्त हम बोल रहे होते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सुनना भी हमको पड़ता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में कुछ होता ही नहीं है। हमको तो बस फॉर्म बना करके बाहर को फेंक दिया गया है प्रोग्राम के तौर पर।
बस बाहर को ही देख रहे हैं और वैसी व्यवस्था बन गई है। उसी हिसाब से अन्य आयाम को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धि से नाकाम कोशिश भी मत करना कि मैं ज्ञान सुनता रहूंगा तो मेरी बुद्धि और ज्यादा शायद उच्च स्तर वाली इंद्री जैसी हो जाएगी, उसके बाद मैं किसी दूसरे डायमेंशन को समझ पाऊंगा। छोटा सा काम करना है आपको। इस दुखालय वाले संसार में जो भी दुख आपके अंदर बह रहे हैं वो सब चेतनाएं होती हैं, उन्हें महसूस करके परमात्मा को अपना दुख बताना है। बस इससे ज्यादा ना कुछ मांगना है ना कुछ उन्हें देना है। उनकी इंद्रियां भी अलग होती हैं, बात करने का तरीका भी अलग होता है। निम्न स्तरीय वाले डायमेंशन में कोई उच्च स्तरीय व्यवस्था का वर्णन शब्दों में करेगा भी तो भी मान्यताओं और धारणाओं की वजह से, या फिर अगर मुक्ति आपकी किस्मत में नहीं लिखी होगी, परमात्मा अगर आपके भाग्य में अभी नहीं लिखे होंगे तो आप इग्नोर कर देंगे या फिर आपकी बुद्धि सवाल खड़े करने लग जाएगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वैसा हो सकता है, हमने ऐसा वहां सुना था, ऐसा कैसे कर देंगे, वो उन्होंने काल पुरुष को श्राप कैसे दे दिया। इस वाले डायमेंशन में आप सर्वाइव करते हैं। सीमित दर्जे का बौद्धिक बल हमारे कंट्रोल में, हमारा कुछ भी है नहीं, और सवालों में आप फंस रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। परमात्मा से जो भी बोल रहे हैं, किसी भी तरह की इच्छा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा वगैरह ये बाकी के जो होते हैं, आप समझ जाओ ये कौन कौन होते हैं, उनकी वाली सृष्टि में होता है। और हाँ, जो भी मैं ये ज्ञान आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो ये सब करने की वजह से मुझे इंटरनली लॉस होता है, और इस लॉस से मुझे उबारने के लिए मेरे एक गुरु इस पर काम करते हैं। मतलब एक तो मेरे अंतिम गुरु हैं, वो तो डायरेक्ट परमात्मा वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले मेरे एक गुरु और हैं। ये सब बताने की वजह से मुझे जिस तरह का भी नुकसान होता है, उनकी कृपा की वजह से वो नुकसान मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, या फिर वो मिटा देते हैं, या फिर उनकी कृपा ही कुछ ऐसी है। वरना दूसरे डायमेंशन का ज्ञान शब्दों में बताना, और उन्हें पता है कि जो समझ रहे हैं बुद्धि से समझ रहे हैं, पुरानी व्यवस्था चल रही है, बहुत सारे डुप्लीकेट भगवान और परमात्माओं के बारे में आसक्ति भी बनाई हुई है, उनके बारे में पढ़ा भी हुआ है, ये सब मैं उन्हें बता रहा हूँ। तो ये सब करने की वजह से मुझे जो नुकसान होता है, मैं एक गुरु की वजह से बच पाता हूँ। नमस्कार।